अमित जैन साहब क्या लिख रहे हैं कि सर मेरी तनख्वाह 50,000 रुपये है, मैं 20 से 25,000 रुपये सेव कर लेता हूं, तो ये पैसा मुझे कहां लगाना चाहिए। तो अमित जी देखिए, आप 50,000 रुपये से या तो आप एक बार में प्रॉपर्टी ले लें और सारी जिंदगी उसकी ईएमआई देते रहें, तो 50,000 रुपये में आपका एक घर बन जाएगा। यदि आपका घर अपना है और आपको ये 50,000 रुपये मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या करें, आप अपनी जो जितनी भी सेविंग है उसे 5 या 6 हिस्से में बांट लें। पहला हिस्सा एफडी में लगाइए या पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में लगाइए, जहां पे जब आप चाहें वो कैश हो सके और उसमें कोई कटौती ना हो। दूसरा हिस्सा दोस्तों, आप ईटीएफ लीजिए, गोल्ड या सिल्वर का, या दोनों का डिवाइड करके, यानी कि गोल्ड सिल्वर भी जरूरी है, क्योंकि दोस्तों गोल्ड कभी अपनी चमक नहीं खोता है। तीसरा पार्ट आप लगाइए टैक्स सेविंग फंड में, क्योंकि आपका कोई भी टैक्स बनेगा। और टैक्स सेवर में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है दोस्तों, कि 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, तो आप चाह के भी उस पैसे को नहीं निकाल पाते। चौथा हिस्सा लगाइए स्मॉल कैप फंड में, जो आपको रखना है आगे 30 साल के लिए। पांचवा हिस्सा लगाइए मिड कैप फंड में, जो फिर आपको रखना है 30 साल के लिए। इसका जो छठा हिस्सा होगा उसको लगाइए दोस्तों लार्ज कैप फंड में। अब ये लार्ज कैप फंड और एफडी एक तरीके से ही काम करते हैं, लेकिन एफडी में लॉस नहीं हो सकता, इसमें लॉस हो सकता है।